सब्जी क्यों नहीं खानी चाहिए, भाजी नहीं खानी चाहिए। ये जो प्रकृति जिंदा है, क्या आप जानते हो किसकी वजह से हम जिंदा हैं? ये प्रकृति की वजह से। और प्रकृति किससे जिंदा है, कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल कि प्रकृति किससे जिंदा है? अभी जब मैं बताऊंगी आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। ये प्रकृति जिंदा है तितली से, मधुमक्खी से। ये दोनों नहीं होती तो ना प्रकृति होती ना इंसान होता। और महादेव जी का मतलब उनका इतने बड़े इंजीनियर है ना, क्या उन्होंने अद्भुत चीज बनाई है इंसान को और प्रकृति को। जो तितली होती है उसको सिर्फ 15 दिन का जीवन दिया है महादेव जी ने, और कोई बहुत अच्छी होगी तो 20 से 25 दिन तितली जिंदा रहती है, लेकिन प्रकृति को करोड़ों साल से जिंदा रखती आ रही है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है प्रकृति के लिए। और ये जो 15 दिन उसको दिए हैं जीवन के, वो सिर्फ 15 से 20 दिन जिंदा रहती है, फिर तितली मर जाती है। तो ये जो चौमासा होता है, ये इनकी डिलीवरी का टाइम होता है। कैटरपिलर, आपको हरी हरी लट्टें दिखती होगी सब्जियों में, वो उनकी डिलीवरी होती है। और ये कैटरपिलर बनके तितली बनते हैं और प्रकृति को बढ़ाते हैं। ऐसे पेड़, एक पेड़ के पास थोड़ी जाता हाँ मैं हस्बैंड में वाइफ चलो मिलते हैं और तीसरा पैदा करते हैं। प्रकृति तितली ऐसे ऐसे करके प्रकृति को बढ़ाती है और खुद 15 दिन जिंदा रहती है। और ये जो कैटरपिलर होते हैं, हर एक के बच्चा देने का एक टाइम पीरियड, एक मौसम, एक जलवायु होता है। तो तितली को भगवान ने ये जलवायु दिया हुआ है। इस जलवायु में उसके बच्चे होते हैं और वो हरी सब्जियों के अंदर उस टेम्परेचर में मेंटेन रहते हैं, जिंदा रहते हैं। और यदि हम हरी सब्जी खा लेंगे या गाय वो घास खा लेगी जिसमें हरे हरे मच्छर होते हैं जो जहरीले होते हैं। आप देखना अभी बारिश में थोड़ा सा मच्छर काटता है, बड़ा दाफड़ हो जाता है, बड़ा क्यों? क्योंकि वो थोड़ा जहर वाला है। सूर्य की, जो कि सृष्टि में सारे ग्रहों का राजा है, देवता है सूर्य, वो इस वक्त कम होता है। तो जो तितली होती है उसके जब बच्चे ये 15 दिन जिंदा रह लेते हैं तो आगे प्रकृति को बढ़ाते हैं। और यदि गाय भी ऐसी घास खा लेती है और वो दूध हमारे अंदर चला जाता है तो हम उससे पित्त प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं। इसलिए धर्म जोड़ दिया गया कि महादेव जी के ऊपर सारा दूध गिरा दो। महादेव जी ने एक इंसान बनाया, लेकिन एक इंसान ने कई भगवान खड़े कर दिए, जबकि महादेव जी का एक ही मोटो था कि आप स्वस्थ रहें। तो धर्म जोड़ दिए गए। पता था आदमी किसी का कहना नहीं मानेगा, तो एक ऐसा डर जोड़ा जिसको आप करते हुए डरे, बट वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप में पित्त प्रवृत्ति पैदा नहीं हो, इसलिए वो दूध महादेव जी के ऊपर श्रावण मास में गिरा दिया जाता है। आप देखो इतनी मतलब सृष्टि पूरा खानदान संभाल रही महादेव जी को। सारे भगवान देख लो, महादेव जी हैं जो एक परिवार के साथ है। जो भी ग्रस्त जीवन वाले हैं, महादेव जी के परिवार की प्रतिमा घर में जरूर बिठाएं। पास में बीवी है, बच्चा है, खुद है, बाकी कोई भगवान की प्रतिमा में नहीं, कोई ना कोई मिसिंग है। अकेले महादेव जी का परिवार है जो ग्रस्त के साथ है। ये 4 महीने महादेव जी संभालते हैं। बाप गया बेटा आ जाएगा, गणपति बापा मोरिया। क्या रीजन है उसके पीछे? पहले जब बारिश होती थी तो जीवन जो होता था वो रेन वाटर पे ही डिपेंड रहता था। और जो पशुधन होते थे, जो इंसान होते थे, वो नाड़ी तालाब का ही पानी पीते थे, वही नहाते धोते थे और उसी से जीवन यापन करते थे। तो जब सावन पहले आता है, बारिश आती है, तो वो बाढ़ बह जाती है मिट्टी की। अब अगले साल वापस सावन आएगा तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना है, बचाना है, पानी को कैसे बचाएंगे। तो फिर धर्म जोड़ दिया गया कि जहां आपके आजू बाजू में तालाब नाड़ी है, आप मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे और वहां विसर्जित कर देंगे। यानी एक एक तगारी का मिट्टी का योगदान सबसे ले लिया गया। ऐसे तो कोई देगा नहीं, तो धर्म के नाम पे दे दिया। और फिर वो जो मिट्टी आ गई उसे वापस पाल बांध लेते हैं। अगले साल वापस जब सावन आता है तो उसमें पानी रहता है।
बाप गया, बेटा गया, अब माँ आएगी, देखना डांडिया खेलने। कितना सुंदर परिवार है देखो। अब जैसे ही माता रानी आती है, वो सोचती है यार प्रकृति तो इंसान के लिए बनाई है और हमको हमारा पूरा परिवार ही कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ना किसी को तो इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, 15 दिन श्राद्ध पक्ष के डाल दिए। श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को, जो कि आत्माएं नहीं है, उनको याद करें, उनका आशीर्वाद लें और खूब खीर पूरी खाएं। अब आप देखो, जैसे ही ये चीज खत्म होती है उसके बाद डांडिया आ जाता है। पूरा परिवार सृष्टि को कैसे लेके चल रहा है, आप चारों सीजन समझना, चारों सीजन में ये कैसे काम कर रहे हैं। और जैसे ही हम 15 दिन खीर पूरी खाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सावन में और भादों में हमने कैल्शियम छोड़ा, प्रोटीन छोड़ा, दूध दही छोड़ा, तो हमारी बॉडी में उसकी कमी हो गई। 15 दिन खीर पूरी खाने से वो कमी वापस नेचर में इधर पूरी होती है। और जब आपने 15 दिन खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बचाना है, वापस धर्म जोड़ो, देवी के आगे डांडिया खेलो, तो आपका डाइजेशन अच्छा, आपका बच जाएगा खाना। मतलब कितना सिस्टम से आप देखो हमारा धर्म को जोड़ा हुआ है। ये जो 5 एलिमेंट हैं, पंच तत्व, जिससे हमारा शरीर बना, और इसी पंच तत्व से ये प्रकृति बनी, जहाँ की मैं बार बार बताती हूँ। भगवान इस भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। दैट इज डेफिनेशन ऑफ भ ग व अ, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और अंग्रेज कहते हैं नहीं, हम तो गॉड को मानते हैं, हमारे लिए तो गॉड है, GOD, दैट इज जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसा आपने देखा विष्णु संचालन करता है, विष्णु जी ने ही हमारे यहाँ आरती का संचालन किया। और नक्षत्रों का राजा मैंने कहा सूर्य है, तो हमारे बीच में श्री श्री महाराज 1008 मंडलेश्वर जो विराजे हुए हैं, वो सूर्य की राशि के हैं, सिंह राशि के। प्रकृति में आप अपना आप चीज देखो किस तरह से काम करती है। और जैसे ही हम ये 15 दिन डांडिया खेलते हैं, तो हमारा कैल्शियम डाइजेस्ट हो जाता है और जो पूरी होती कमी वो पूरी हो जाती है। बात को फिर कभी ऐसा मौका मिला तो इस बात को बहुत आगे बढ़ा के बहुत अच्छी तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। अब हमारे बीच में सभी पधार चुके हैं।